भारत आज जिस गति से आगे बढ़ रहा उसे देख चीन से लेकर अमेरिका तक के हाथ पांव फूल गए हैं। चाहे आप डिफेंस सेक्टर की बात करें या फिर किसी दूसरे सेक्टर की, भारत का डंका ऐसा बज रहा कि दुनिया में जब कोई अखबार खोलता है तो पहले पन्ने पर इंडिया का ही नाम पाता है। अब बात अगर नेटवर्क की करें तो भले ही 4G या 5G ढंग से काम न कर रहा हो, लेकिन देश 6G की तरफ बढ़ रहा। भारत में 5G पिछले साल के आखिर में लॉन्च हो गया था और अब बारी है 6G की। पीएम मोदी ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट पेश कर दिया है। इसके साथ ही देश में 6G टेस्ट बिट की शुरुआत हो गई है, जिसमें 6G की स्पीड को टेस्ट किया जाएगा। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोल आउट करने का बड़ा आधार बनेगा। साथियों, भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। 4G और उससे पहले भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक यूजर था, कंज्यूमर था, लेकिन अब भारत दुनिया में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपोर्टर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट को टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ने 6G पर तैयार किया है। इस ग्रुप की शुरुआत नवंबर 2021 में हुई थी। इस ग्रुप में कई मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और इंडस्ट्री के लोग शामिल हैं। चलिए जानते हैं कि 6G टेक्नोलॉजी क्या है। ये मोबाइल नेटवर्क की छठी पीढ़ी और 5G सेलुलर तकनीक की उत्तराधिकारी है। इसे 5G की तुलना में 100 गुना तेज इंटरनेट स्पीड प्रदान करने वाली एक बेहतर तकनीक के रूप में डिजाइन किया गया है। 5G के विपरीत 6G प्रति सेकंड 1 टेराबिट तक की गति के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रदान कर सकती है, जबकि 5G तकनीक अपने चरम पर 10 गीगाबिट प्रति सेकंड तक की इंटरनेट स्पीड दे सकती है। अब नजर डालते हैं भारत के 6G रोड मैप पर। भारत 6G प्रोजेक्ट को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला चरण 2023 से 2025 तक और दूसरा चरण 2025 से 2030 तक होगा। आपको बता दें, पहले चरण में खोजपूर्ण विचारों और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि दूसरे चरण में सरकार कार्यान्वयन, इंटरनेट प्रोटोकॉल और टेस्ट बेड बनाने की कोशिश करेगी, जिससे 6G इकोसिस्टम का निर्माण हो सकेगा। भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए एक शीर्ष परिषद नियुक्त की है। यह परिषद 6G उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम की पहचान, उपकरणों के लिए इकोसिस्टम बनाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका मुख्य फोकस नई तकनीकों जैसे टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल इंटरनेट, कनेक्टेड इंटेलिजेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि पर होगा। और आखिर में नजर डाल लेते हैं अन्य देशों में 6G टेक्नोलॉजी पर। दक्षिण कोरिया ने 2025 तक चलने वाले पहले चरण में 1200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 6G अनुसंधान और विकास योजना की रूपरेखा तैयार की है। जापान ने इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल एंड वायरलेस सिस्टम यानी IOWN फोरम ने 6G के लिए विजन 2030 पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया। इसने 6G नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4 आयामों यानी संज्ञानात्मक क्षमता, जवाबदेही, मापनीयता और ऊर्जा दक्षता में प्रमुख प्रौद्योगिकी दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। चीन में 6G तकनीक के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई है और इसका अनुसरण किया जा रहा है। इससे यह 6G नेटवर्क सुरक्षा के साथ कनेक्टिविटी प्लस सेंसिंग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेगा। 5G और 6G में क्या फर्क है? इंटरनेट नेटवर्क की छठी जनरेशन को 6G और इससे एक पीछे की जनरेशन को 5G कहते हैं। 5G की इंटरनेट स्पीड 10 Gbps है, जबकि 6G की स्पीड 1000 Gbps होने का दावा किया जा रहा। 5G की तुलना में 6G के माध्यम से 10 गुना ज्यादा डिवाइस को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। 6G शुरू होने के साथ यूजर्स का 1 सेकंड में 142 घंटे का हाई क्वालिटी वीडियो डाउनलोड कर सकेंगे। मान ले कि एक HD क्वालिटी मूवी औसतन 2.5 घंटे की होती है, तो इसके हिसाब से 6G के आने के बाद 1 सेकंड में करीब 57 फिल्में डाउनलोड हो सकेंगी। कहा जा रहा है कि 6G के आने से एविएशन सेक्टर के ऑपरेशन में तेजी आएगी। लोगों को रियल टाइम में फ्लाइट और मौसम की जानकारी मिल सकेगी।
भारत के अलावा जापान, चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया और यूरोप में भी 6G पर काम शुरू हो चुका है। जापान सरकार ने कॉमर्शियल तौर पर 6G इंटरनेट 2030 से पहले लॉन्च करने की बात कही है। फिलहाल भारत के सामने चुनौती पूरे देश में 5G तकनीक को लॉन्च करने की है। अभी तक 120 शहर में ही 5G सर्विस रोल आउट हो पाई।